नमस्कार बहनों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ऐसे इन दिनों मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि कोई सकारात्मक न्यूज़ नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वीडियो पर उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही थी। लेकिन कुछ ऐसे कॉल आ रहे थे, अभिभावक भाइयों का, सेविकाओं का भी आ रहा था कॉल कि दीदी आजकल आपका वीडियो नहीं आता है, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जिस वजह से मैं सोची कि आज ज़रा चलें एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि यह भी मैं देख रही हूँ कि वो सेविका जो हर समय हड़ताल को बर्बाद करने पर लगी हुई थी शुरू से ही, और बर्बाद जहाँ तक अथक प्रयास करके बर्बाद की, विफल की, क्योंकि तमाम मेरी बिहार की सेविका एवं सहायिका अपना अधिकार मांगने के लिए हड़ताल की थी, लेकिन वह हड़ताल विफल हुआ। और आजकल देख रही हूँ कि वह सेविका बहुत ज़्यादा हड़तालरत सेविकाओं के लिए, जो सेविका मेरी चयन मुक्त है, उसके लिए काफ़ी सहानुभूति दिखा रही है। इस वजह से भी मैं सोची कि चलो कुछ अपनी बहनों को भी इस संबंध में जानकारी दूं कि जितना प्रयासरत थी, आपको याद होगा कि जिस समय हम लोग हड़ताल में थे और हड़ताल के बाद जब योगदान हुआ शुरू, तो आप लोग जितना जल्दी योगदान दो, नहीं तो चयन मुक्त हो जाओगे। वह भी हो गया। फिर उसके बाद सेविका मेरी दौड़ लगा दी। कहा सेविका तो मेरी ऐसे भी बहुत भोली भाली है, थोड़ा भी नहीं देखती है, न समझती है कि इसके पीछे का क्या राजनीति चल रहा है। फिर उसके बाद हो गया कि नहीं भाई, अब अपील करो जल्दी से, क्योंकि बिहार की जितनी सेविका हैं जो चयन मुक्त हुई हैं, आप अपील कर दो, क्योंकि आपका समय खत्म हो जाएगा, 45 दिन गुजर जाएगा। अब आप ही बताइए, योगदान भी दे दिया गया, अपील भी कर दिया गया, 45 दिन भी निकल गया, फिर भी हम लोग जहाँ थे वहीं हैं। क्योंकि हम लोगों का भी, संगठन के भी नेतागण से यही आया था कि आप लोग 21 दिन ठहर जाइए। लेकिन बिहार की सेविका कोई भी 89 दिन तक नहीं ठहरी, और जिसका अंजाम है कि हम लोग अभी तक भी जहाँ के थे वहीं हैं। लेकिन वह सेविका जो हम लोगों का हड़ताल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे क्यों, कुछ अभिभावक भाइयों से पता चला है कि मंत्री के यहाँ जा रही है। क्या, मैं पूछना चाहती हूँ उस सेविका से कि क्या तुमको किसी ने बोला बिहार में 18,220 सेविका चयन मुक्त है? क्या कोई चयन मुक्त सेविका बोली कि जाकर के तुम मंत्री के द्वार पर जाओ और चयन मुक्त सेविका के लिए मांगो, आग्रह करो कि हाँ उसको वापस ला दो? नहीं ना कोई कही होगी, संगठन के भी लोग कोई नहीं कहे। फिर क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना कष्ट कर रही हो? क्या बर्बाद करने में कोई कमी छोड़ी थी तुम? अगर तुमको बर्बाद नहीं करना रहता तो तुम नहीं भी अगर हड़ताल की थी तो तुम चुप रहती, तुम इस तरह से तांडव नहीं मचाती जिस प्रकार से तुमने किया। इसलिए कम से कम अभी भी मैं नहीं कहती हूँ, मैं तुमको नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें चुनौती देती हूँ कि तुमको मैं चयन मुक्त सेविका के लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह खुद अब हड़ताल की है अपने दम पर, मानदेय कटवाई है अपने दम पर, और चयन मुक्त को वापस भी लाएगी अपने दम पर। इसलिए तुम जरा ये सभी के सामने अपना चेहरा का नकाब जो है ना तुम्हारा उतर चुका है, नहीं उतरा है ऐसी बात नहीं है। कि जो कल दिन कुछ करती है, आज कुछ करती है, आज मंत्री के पास पहुंच जाती है, कल
किसी विधायक के पास जाएगी। क्या तमाशा है? क्या सोचती हो अपने आप को तुम कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा माने बनी हो अधिकारी? जैसे कि हम लोग का हड़ताल टूटे हुए 2 दिन हुआ था, एक वीडियो आता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी, माननीय मुख्यमंत्री जी चयन मुक्त सेविका को वापस कर दी है। बताइए, वह यह वीडियो आए भी 15 दिन बीत चुका है, 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन मैं आपको इसलिए इस वीडियो की जानकारी दे रही हूँ कि इसलिए कि मेरे अभिभावक भाइयों को, चाहे मेरी सेविकाओं को यह याद नहीं रहता है। सिर्फ मैं याद दिला रही हूँ कि जो आप लोग कॉल करके मुझे यह जानकारी देते हैं कि उसके वीडियो में ये ऐसा आया, मैं आप लोगों को यह भी जानकारी दे दूं कि जो मंत्री जी में और संगठन के नेतागण में जो वार्ता हुई थी वही बातें वायरल हुई और उस बातें को लेकर के आदमी उड़ गया और वीडियो बना करके दे दिया कि हाँ भाई मेरी चयन मुक्त सेविका वापस आ गई। तो ये लोग ऐसे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, क्योंकि ना हड़ताल को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी, अब सेविकाओं को सहानुभूति दिखाने के लिए भी तत्पर रहती है कि मुझे सिंपैथी मिले कि मैं सेविकाओं के लिए इतना काम की। अरे काम कुछ नहीं की, सिर्फ एक तुम लोगों का बहुत बड़ा माने इस हड़ताल को राजनीति पटल बना करके सेविकाओं को क्रश करने का काम तुम की हो। और मैं अभी भी तुमको ये कहती हूँ कि ये गंदा काम करना छोड़ दो, क्योंकि सेविका खुद अपने आप में इतना है उसमें ताकत कि वह जिस प्रकार से हड़ताल में गई और चयन मुक्त हुई, मानदेय कटा और वापस इतने दिन से बैठी है, फिर वापस आएगी अपने आप पर, अपने दम पर, किसी की सहानुभूति पर नहीं, और वो भी तुमरे ऐसे लोगों पर जिसका कि कोई वजूद नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। इसलिए आप लोग सेविका बहनों, मैं तमाम बिहार की सेविका को भी यह मैं दिखाना चाहती हूँ और अभिभावक भाइयों को भी दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहे, नहीं तो जो ये हालत है कि आप लोगों को हर समय ये लोग विफल ही करवाने वाला काम करेगी। क्योंकि हम लोगों का तो हड़ताल करना मेरा मौलिक अधिकार है, मैं हड़ताल करूँगी, नहीं करूँगी तो कुछ प्राप्त ही नहीं होगा। आप ही बताइए ना कि बिना हड़ताल किए 5 साल हम लोग हड़ताल नहीं किए, एक चवन्नी भी अगर सरकार मुझे अपने मन से दे देती तो हम लोग हड़ताल नहीं करते, कभी नहीं करते। इसलिए बहनों, मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ, बहुत जानकारी भी दे चुकी हूँ, अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, इग्नोर ऐसे लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। और यह भी मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं है, अब बहुत जल्दी हम लोगों का अंधेरा हटने वाला है, उजाला आने वाला है, हम लोग भी खुश होंगे, हम लोग भी सुकून की ज़िंदगी अपना फिर से जिएंगे। और एक बार फिर मैं यही कहती हूँ कि मेरा चैनल बहुत छोटा है और इसे थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।